From the depths of ancient lore to the peak of modern might. नमस्कार, मैं बात कर रही हूँ महाभारत काल के दिव्य अस्त्रों की और आज के इस युग के डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की कनेक्शन के बीच की एक कहानी के बारे में। आप सबने सुना होगा कि भाई अर्जुन के पास एक दिव्य अस्त्र था, उनका गांडीव था। भीम के पास उनका एक बहुत अच्छा गदा था। ऐसे युधिष्ठिर के पास उनका एक दिव्य अस्त्र था। सबके दिव्य अस्त्र थे। साथ में ब्रह्मास्त्र, पाशुपतास्त्र, नारायण अस्त्र, इस तरह के भी अस्त्र थे जो कहीं भी किसी भी तरह से प्रयोग होते थे और जिनका तोड़ किसी भी योद्धा के पास नहीं था सिवाय ईश्वर के। या तो वो जिसके नाम पे प्रयोग किया गया हो उसे तबाह कर सके। और आज की अगर हम इस युग की बात करें तो हमारे पास भी भारत में उसी तरह की ही तकनीकें विकसित की जा रही हैं, मिसाइल्स में, ड्रोन्स में, आपके ऐसे ऐसे एयरक्राफ्ट्स में, जो सिर्फ सैनिकों के लिए ही उपयोग होगी, युद्ध के लिए ही उपयोग होगी। वो किसी निजी तुष्टिकरण के लिए उपयोग कभी नहीं हो सकती। अब अगर बात करें कि ये जो हमारे जितने पुराने दिव्य अस्त्र थे जो हमारे योद्धाओं के पास होते थे, उसका उपयोग कैसे होता था और आज के समय में भी जो हमारे आज के जो सैनिक हैं, हमारे आज के जो वीर योद्धा हैं, वो अपने उन डिफेंसिव इक्विपमेंट्स को किस तरह से यूज करते हैं। ये जितने भी हमारे पास अस्त्र थे, जैसे गांडीव हो गया, भीम का गदा हो चुका, फिर आपके कृष्ण के सुदर्शन चक्र, ये जितने भी तरह के दिव्य अस्त्र थे, इनका संचालन एक ज्ञान और मंत्र के उपयोग के साथ होता था। ठीक उसी तरह से आज के इस आधुनिक काल में जितने भी हमारे सैनिक हैं, जितने भी हमारे वीर योद्धा हैं जो युद्ध पे जाते हैं, वो चाहे वायुसेना के हों, चाहे जल सेना के हों, चाहे हमारे आर्मी के लोग हों, इन सब के पास जो डिफेंसिव असेट्स हैं, जो गैजेट्स हैं, जिन्हें हम आप राइफल्स बोल ले, पिस्टल बोल ले, गन्स बोल ले, एयरक्राफ्ट बोल ले, ड्रोन्स बोल ले, मिसाइल्स कह ले, जितने भी हैं, इन सबको भी चलाने का, यूज करने का एक टेक्निक होता है, एक मेथड होता है, एक उसकी खुद की कमांडिंग होती है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि भारत में जो कुछ भी अब नया आ रहा है या नई टेक्नोलॉजी आ रही है डिफेंसिव सेक्टर में, वो कुछ बहुत बड़ा नया ज्ञान है। ये सब कुछ हमारे पास्ट में, हमारा जो एक युग पीछे छूटा है महाभारत काल का, उसके पहले रामायण काल का जो युग गया है, इन सब युगों में भी इन सभी चीजों के, इन सभी अस्त्रों का उपयोग होता था। अब अगर मैं बात करूं कि भाई न्यूक्लियर जो मिसाइल्स जो बनती हैं, हम उन्हें न्यूक्लियर तो बोलते हैं, बट वो कुछ भी नया नहीं है। ब्रह्मास्त्र और न्यूक्लियर मिसाइल्स जो हैं, वो दोनों की फंक्शनिंग सेम है। ब्रह्मास्त्र भी जब उपयोग होता था तो वो जिसके नाम से या जिस भी पर्पज से उसका उपयोग किया गया उसको पूरा करना ही है। सेम वो जहां पे भी यूज होगा वहां वो संपूर्ण विनाश करेगा, वहां कुछ भी बचने के लिए नहीं है। तो यही सेम टेक्निक न्यूक्लियर की भी है। आप नागासाकी का युद्ध देख लीजिए, हिरोशिमा नागासाकी की मैं अगर बात करूं तो जहां जहां भी न्यूक्लियर वेपन्स का यूज हुआ है, वहां भी कुछ भी कई कई सालों तक ऐसा नहीं रहा है कि भाई वहां सब कुछ न्यू क्रिएशन हो गया हो। इम्पॉसिबल हो जाता है वो, क्योंकि मेथड दोनों के ही सेम है। बस ब्रह्मास्त्र में एक और चीज थी कि जिसने उसका प्रयोग किया है वही उसे वापस बुला सकता है। जैसे महाभारत में जब अर्जुन के पौत्र, मतलब कि आपके अभिमन्यु के पुत्र, ठीक, उनको जब बचाना था, क्योंकि उनके ऊपर अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर दिया था जब वो अपनी माता के गर्भ में थे, और ये बात है महाभारत का युद्ध उस टाइम हो ही रहा था। तो कृष्ण ने अश्वत्थामा को यह आज्ञा दी थी कि तुमने जब उस ब्रह्मास्त्र का उपयोग किया है, तुम्हें पता भी है कि उसे वापस कैसे बुलाते हैं, तो उसे वापस बुलाओ। वो इस तरह का विनाश नहीं कर रही, पर अश्वत्थामा ने उनकी बात नहीं मानी। तो इसी बात की उल्लंघन जो उन्होंने जो की है, उस उल्लंघन को कृष्ण ने श्राप के स्वरूप में परिवर्तित कर दिया। उनकी जो तीसरी नेत्र जो मणि उनके मस्तक पे थी अश्वत्थामा की, उसे निकाल करके उन्हें वो श्राप दिया कि तुम्हें कभी मृत्यु प्राप्त नहीं होगी जब तक संपूर्ण सृष्टि का विनाश नहीं हो, और सृष्टि का विनाश तो कभी पॉसिबल है ही नहीं। तो सेम इसी तरह से जब हम किसी भी गैजेट्स या इक्विपमेंट्स की बात करते हैं जो डिफेंसिव नेचर में है या डिफेंस सेक्टर में इंक्लूजन में आता है, तो हम ये चीज कभी नहीं सोचे कि हमारे पास सब कुछ नई टेक्नोलॉजी आ रही है, हाउ टू यूज। हमारे पास ये सब कुछ का ज्ञान अभी भी है, और ये जो कुछ भी बन भी रहा है, ये पहले के ही ज्ञान को यूज करके उसमें अपनी खुद की एक रिसर्च नॉलेज डाली जाती है, बस कि उसको थोड़ा सा हटके बना दिया जाए। अगर मैं अपने वर्ड्स को इस तरह से फ्रेम आउट करूं कि पहले के महाभारत काल या रामायण काल या उससे भी पहले के समय के जितने अस्त्र थे, उनका नेचर और आज के डिफेंसिव इक्विपमेंट्स का नेचर सेम है, तो ये शायद कई तौर पे सही ना भी हो, क्योंकि कई लोग इस चीज का विरोध भी कर सकते हैं या करेंगे, ऑब्वियस सी बात है, हम डेमोक्रेसी को मानने वाले लोग हैं। बट ये हम कह सकते हैं कि भारत में युद्ध कौशल
और उससे जुड़े अस्त्रों की जो कल्पना है, इसकी परंपरा बहुत पुरानी है। ये कुछ भी नया नहीं है जो आज हो रहा है। मैं वापस से कह रही हूँ, हम अपने आप को एक एज में रिलिव कर रहे हैं, बट थोड़े से अपडेशन के साथ। अब अंत में मैं आपके लिए एक सवाल छोड़ती हूँ कि दिव्य अस्त्र या भारत की नई तकनीक डिफेंसिव सेक्टर की, ये सब कुछ एक कल्पना है या ये सच में हुआ होगा? इस पे आपकी क्या राय है? आप सब प्लीज कमेंट बॉक्स में हमें बताएं। हमें आपकी राय की प्रतीक्षा रहेगी। और इसी के साथ जय हिंद।